एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 4 में बच्चों को फ्रैक्शन से रिलेटेड वर्कशीट्स कैसे दी जाती हैं, किस तरह से आप बच्चों को घर पे वर्कशीट्स के थ्रू फ्रैक्शन समझा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट। अरेंज द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों को इस तरह से कोई भी फ्रैक्शंस को अरेंज करना इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी सिखाया जाता है फ्रैक्शन वर्कशीट्स में। जैसे देखिए यहाँ पे पहले जो फ्रैक्शंस हैं वो है 1/5, 2/5, 3/5, 5/5 एंड 4/5। तो इन सारे ही लाइक फ्रैक्शन को ना हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। कैसे करेंगे? तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे हायर जो वैल्यू है फ्रैक्शन का वो हम सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद हम स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे देखिए सबसे हाईएस्ट इसमें से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे ना सारे जो लाइक फ्रैक्शंस ही हैं, क्योंकि सारे जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को देखते हुए इसे अरेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे हाईएस्ट जो न्यूमरेटर वो किसमें है? वो है 5/5। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे इस तरह से 5/5। नेक्स्ट उससे छोटा कौन सा है? 4/5। नेक्स्ट उससे छोटा कौन सा है? 3/5। नेक्स्ट उससे छोटा कौन सा है? 2/5 एंड द लास्ट वन इज 1/5। तो इस तरह से हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी सारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी कि सारे ही लाइक फ्रैक्शन है, लेकिन इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। कैसे करेंगे? सबसे बड़ा फ्रैक्शन सारे में से कौन सा है? 6/7। तो उसे हम सबसे पहले लिखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट उससे छोटा कौन सा है? 5/7। नेक्स्ट उससे छोटा कौन सा है? 4/7। नेक्स्ट 3/7 और सबसे छोटा है 1/7। तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे ना, यहाँ पे भी जो फ्रैक्शंस दिए हैं ना, यहाँ पे देखिए 1/4 है, 4/5 है, 3/5 है, 16/5 और 9/5। तो जो फ्रैक्शंस दिए हैं ना इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है, तो इसे हमें ना सबसे पहले एक कॉमन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे है 5, 3, तो हम 5 × 3 करेंगे, तो 5 3 आर 15, 15 + 3 कितना होता है? 18। तो हम यहाँ लिख देंगे 18/5। तो ये पहले तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसे हमें लाइक फ्रैक्शन में अरेंज करना है। तो पहले हम इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सेम तो है नहीं, तो इसका ना पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5, तो हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकाल सकते हैं? जैसे एलसीएम हो गया इसका 4 × 5, तो 4 मल्टीप्लाई हो गया 520। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, यानी कि हमें सारे जो डिनोमिनेटर है ना उसमें 20 लाना है। कैसे लाएंगे? तो देखिए यहाँ पे है 1/4, तो इसको हम मल्टीप्लाई ऐसे कॉमन नंबर से करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर हमारा 20 आए। तो जैसे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, तो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर तो 20 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि इसका ये जो हमारा लाइक फ्रैक्शन पहला बन गया 5/20। अब उसी की तरह नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 4/5 है, तो इसको हम कौन से नंबर, कॉमन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जैसे हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा डिनोमिनेटर 20 आ जाएगा ना, यहाँ पे 20 आ जाएगा और 4 4 16। तो ये हो गया इसका हमारा दूसरा लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारा 18 है, 18/5, इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 20 आ जाएगा और 18 4 72 होता है, यहाँ लिख देंगे। ये हमारा थर्ड वन हो गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है 6/5, तो हम यहाँ लिखेंगे 6/5 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे नीचे आ जाएगा 20 और 6 4 24। ये हो गया हमारा नेक्स्ट वन। और उसी तरह से नेक्स्ट देखिए 9/5 है, तो 9/5 को भी अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें आ जाएगा 9 4 36/20। यहाँ पे हो गया, हमने यहाँ पे जगह नहीं था तो लिख दिया। अब इसके बेसिस पे हम इसे अरेंज करेंगे। तो सबसे बड़ा जो लाइक फ्रैक्शन है, अगर हमने इसे जब सॉल्व किया तो सबसे बड़ा लाइक फ्रैक्शन कौन सा होगा? सबसे बड़ा है 72/20। तो इसको यानी कि 3/5 को हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए उससे छोटा कौन सा है? यहाँ पे उससे छोटा नंबर है ये वाला, यानी कि 9/5 को हम नेक्स्ट लिखेंगे, यानी सेकंड लिखेंगे सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट उससे छोटा कौन सा है? ये है 24/20, यानी कि 6/5 को हम थर्ड नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 4/5 को हम फोर्थ नंबर पे लिखेंगे और सबसे छोटा होगा 1/4, जिसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, यानी कि 5th नंबर पे। तो इस तरह से हम इसे अरेंज करेंगे आफ्टर सॉल्विंग दिस। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट। अरेंज द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे ना बच्चों को अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हैं जिसे बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे ना बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला अनलाइक फ्रैक्शंस यहाँ पे कौन कौन से? 1/7, 1/9, 1/6, 1/8। तो यहाँ पे ध्यान देखना, अनलाइक फ्रैक्शन
फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर्स चेंज है। तो इसे हम कैसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन से हमें हायर की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पे बच्चों को बताना है कि आपको न्यूमरेटर को तो नहीं देखना है क्योंकि वो तो सब सेम है, हम डिनोमिनेटर के बेसिस पे इसे जज करेंगे यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया छोटा नंबर से बड़े नंबर की तरफ, लेकिन फ्रैक्शन में छोटा नंबर वही होता है जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है, वो सबसे छोटा नंबर कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर है दिए गए इन फ्रैक्शंस में से वो है 9, 1/9। तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन कंसीडर होगा, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 1/9, ठीक है, वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। उससे बड़ा जो नंबर है यानी डिनोमिनेटर को ध्यान देना है, डिनोमिनेटर यानी 9 से बड़ा कौन से यहाँ पे डिनोमिनेटर है? 8 है, तो वो उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 1/8। एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा? देखिए 8 से कम नंबर कौन सा है? 1/7, उसको हम नेक्स्ट लिखेंगे 1/7, और 1/6 हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। यानी कि फ्रैक्शन में बिल्कुल उल्टा होता है। अगर अनलाइक फ्रैक्शन दिया है उसे आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा माना जाता है, और जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा माना जाता है। उसी बेसिस पे आपको अरेंज करना है इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2/13, 2/5, 2/7, 2/15। अगेन यहाँ पे भी न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर चेंज है, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही अरेंज करेंगे। जितना बड़ा डिनोमिनेटर वो हम सबसे छोटा मानेंगे उस फ्रैक्शन को। तो सबसे पहले क्या आएगा? 2/15। नेक्स्ट क्या आएगा? 2/13। नेक्स्ट क्या आएगा? 2/7, और सबसे जो बड़ा माना जाएगा फ्रैक्शन वो है 2/5, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 15/13, 15/4, 15/10, 15/6। इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम 15/30। नेक्स्ट क्या आएगा? 15/10। नेक्स्ट आएगा 15/6, और नेक्स्ट आएगा 15/4, इस तरह से। तो इस तरह से ना बच्चों को आपको समझाना है कि फ्रैक्शंस में ना अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर वो अनलाइक फ्रैक्शंस दिए गए तो उसका कुछ रूल अलग है, जिसे आप इस तरह से वर्कशीट से प्रैक्टिस बच्चों की करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो बच्चों को एडिशन भी फ्रैक्शंस में सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला सम दिया है 2/6 + 3/6, तो इसे हमें ऐड करके इसका आंसर फाइंड करना है। तो इसे हमें कैसे फाइंड करना है? तो बच्चों को बोलना है ना कि यहाँ पे एडिशन का बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रहता है जैसे हम ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर बिल्कुल चेंज नहीं होता। यानी कि हम इसे ऐसे लिखेंगे जैसे 2 + 3, और इसका कॉमन डिनोमिनेटर हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 6 है ना, तो उसे हम कॉमन मान लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 6। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे जैसे 2 + 3 होता है 5/6, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5/8 + 7/8, तो इसे हम बोलेंगे 5 + 7, और कॉमन हो जाएगा हमारा 8 एज अ डिनोमिनेटर। सो 5 + 7 कितना होता है? 12 होता है। सो 12/8 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 4/7 + 3/7, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 4 + 3, और कॉमन में लिख देंगे 7, यानी कि 4 + 3 इज हाउ मच? 7, 7 और बाय 7, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ना बच्चों को एडिशन इन फ्रैक्शन सिखाया जाता है। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो अब यहाँ पे फ्रैक्शन में सबट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है 8/9 - 2/9, तो हम इसे बेसिकली जैसे हमने इसे एडिशन में किया था उसी तरीके से सबट्रैक्शन में भी फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे? इसको लिखेंगे 8 - 2, और यहाँ पे कॉमन तो 9 है डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 8 - 2 कितना होता है? 8 - 2 इज 6, 6/9, तो ये हमारा आंसर हो गया ना। अब उसी तरह से नेक्स्ट देखिए हमें इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जाता है 14/19 फ्रॉम 18/19, तो यहाँ पे इसे हमें अलग वे में माइनस करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे फ्रॉम बोला है ना, यानी कि हमें क्या करना है? 18 से 14 को माइनस करना है, और कॉमन में आ जाएगा 19। तो अगर हम इसे करेंगे तो 18 - 14 इज 4/19, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2/9 फ्रॉम 7/9, यानी कि 7 - 2/9, इस तरह से हो गया। अब 7 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5/9, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से बच्चों को एडिशन और सबट्रैक्शन इन फ्रैक्शन सिखाया जाता है। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, फिल इन द बॉक्स टू मेक 2 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे ना फिलिंग द ब्लैंक्स वे में ना बच्चों को इक्विवेलेंट
फ्रैक्शन ढूंढने के लिए कहा गया है, जिसमें बच्चों को फ्रैक्शन दिया गया है और उसमें बच्चों को दिया गया है कि हमें बॉक्स में नंबर फिल करना है जिससे कि वो इक्विवेलेंट, दोनों ही फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कहलाए। जैसे देखिए यहाँ पे 3/6 इज इक्वल टू डैश बाई 30। अब यहाँ पे हमें कैसे फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट कैसे है, तो देखिए इक्विवेलेंट का रूल हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों वे में सीखा था। तो आपको बच्चों को बोलना है जैसे कि यहाँ पे 30 है तो हम 6 के साथ कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर हमें 30 मिलेगा, वही सेम नंबर हमें न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमें इस बॉक्स में आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए अगर हम 6 को ना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इक्विवेलेंट बोला गया ना तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे 3 5 आर 15, तो ये हो गया ना 15/30, इस तरह से हमें आंसर मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 18/21, अब यहाँ पे दिया है डैश बाई 7, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना स्मॉल कर दिया है, यानी कि यहाँ पे हमें देखना है कि हमने 21 को किसके साथ डिवाइड किया है जिससे कि हमें यहाँ पे आंसर 7 मिला है, क्योंकि हमने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों वे में इक्विवेलेंट सीखा था। तो देखिए जैसे 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 7 मिल, यानी कि 21 को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो जैसे 3 के टेबल में 21 7 टाइम आता है, यानी कि 21 डिवाइडेड बाई 3 7 हो जाएगा। इसी का मतलब हुआ न्यूमरेटर में भी हमें 3 से डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर को। तो जैसे 18 3 के टेबल में 18 कितने टाइम आता है, 6 टाइम, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जैसे 18 डिवाइडेड बाई 3 6 होता है ना, सो 6/7 इस तरह से। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 7/12 इज इक्वल टू डैश बाई 84। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा है, इधर पे कम है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज किया गया है। तो जैसे हम 12 के साथ कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा आंसर यहाँ पे 84 आए। देखिए जैसे 12 7s आर 84 होता है, इसका मतलब हमें न्यूमरेटर में भी 7 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कॉमन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 7 7s आर 49 होता है, तो 49/84, इस तरह से हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। तो इस तरह से भी बच्चों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को सिखाया जाता है। आप इस तरह से भी बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। That's all for today's videos friends. I hope कि आपके बच्चों के लिए ये फ्रैक्शन से रिलेटेड वर्कशीट्स काफी हेल्पफुल रही होंगी। आप इस तरह से बच्चों को घर पे फ्रैक्शन से रिलेटेड कई सारी वर्कशीट बना के उन्हें प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।